तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ दो सबसे इंटरेस्टिंग कार्स के बारे में। सबसे पहले आपकी टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट और दूसरी है आपकी मारुति की बलिनो। मुझे पता है कि आप लोग अभी बोलेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ ना बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट में बिलोंग करती है। आपकी जो नेक्सॉन है ना वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है, और वही आपकी जो बलिनो है ना वो एक प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आती है, जिसकी प्राइस भी काफी कम है। एनीवेज, जब मैं बात करता हूँ बलिनो के टॉप वेरिएंट की, यानी कि उसके अल्फा एएमटी वेरिएंट की, और नेक्सॉन की प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो उनकी जो प्राइस है ना वो काइंड ऑफ क्लैश करती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो इसी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, और अक्सर ही लोग क्या करते हैं कि गाड़ी की साइज को देखकर और सेफ्टी फैक्टर को देखकर गाड़ी ले लेते हैं और बाद में वो रिग्रेट कर देते हैं। इन दो फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना है, बाकी और भी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है जब आप कार खरीदते हो। तो इसलिए अगर आपको कोई रिग्रेट नहीं करना है देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड मैं आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं दोनों के सबसे बड़े डिफरेंस से, दैट इज एक्चुअली द फीचर्स। दोनों के अंदर आपको फीचर्स में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप 10 लाख का प्राइस पॉइंट डालते हो तो 10 लाख में आपको बलिनो का टॉप वेरिएंट मिलेगा। तो टॉप वेरिएंट में दुनिया भर के सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइक सबसे पहले आपको हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, बड़ा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा 10 इंचेस वाला, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड जैसे काफी सारे फैसिलिटी मिलेंगे। साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ऑटो डिमिंग IRVMs, क्लाइमेट कंट्रोल ACs, कंप्लीट LED सेटअप वाले लाइट्स, और भी काफी सारे फीचर्स ना इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वही अगर मैं बात करता हूँ नेक्सॉन के प्योर वेरिएंट की, जो कि आपको 10 लाख के प्राइसिंग के हिसाब से मिलता है, इसमें आपको बस नॉर्मल फीचर्स ही मिलेंगे, लाइक आपको 4 पावर विंडोज दिए गए हैं, 7 इंचेस का आपको एक नॉर्मल हारमन वाला म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और 360 डिग्री वाला कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अगर आपको चाहिए देन आपको 4 लाख ज्यादा देकर उसका टॉप वेरिएंट लेना पड़ता है। एनीवेज, अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो बलिनो के अंदर फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, बट द थिंग इज जब भी आप कार खरीदने जाती हो तो फीचर्स को आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक द प्रैक्टिकलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स को लेकर ना पूरा समझकर आपको गाड़ी लेनी चाहिए। तो इन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम झलक डालते हैं इसके एक्सटीरियर के ऊपर। तो दोनों ही गाड़ियों में जो एक्सटीरियर लुक्स है ना वो आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। दोनों ही कार्स बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके बलिनो के बारे में, तो इसके अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग लुक्स मिलेंगे, पर स्टिल मैं पर्सनली नेक्सॉन के लुक्स को ज्यादा प्रीफर करता हूं। लुक्स जो होती है वो आपके पर्सनल फैक्टर पर डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं नेक्सॉन ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगी, स्पेशली इसका ग्रिल का जो डिजाइन है, जो इसके DRL से, और ओवरऑल जो इसका बम्पर का एरिया है ना वो काफी ज्यादा सही लगता है। इवन इसका जो पीछे का साइड है ना, जहाँ पर टेल लैंप्स दिए गए हैं, वो इस गाड़ी के लुक्स को डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं। तो पर्सनली आई रियली लाइक द नेक्सॉन्स लुक। बाकी आप अपने चॉइस के बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एनीवेज, अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑब्वियसली आपकी जो नेक्सॉन है ना वो आपको ज्यादा बेहतर एंड ज्यादा सॉलिड फील कराएगी। इसके अंदर आपको जो शीट मेटल क्वालिटी है वो काफी मजबूत मिलती है, जो डोर्स का वेट है, जो थर्ड वाला साउंड है, और जो बोनेट का वेट है ना वो डेफिनेटली आपको बलिनो से काफी ज्यादा हैवी फील कराएगी। सो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आप दोनों ही गाड़ियों के अंदर फील करने वाले हो। बलिनो के अंदर उतनी भी बुरी नहीं है बिल्ड क्वालिटी, बट द थिंग इज इट जस्ट कैन नॉट मैच द टाटा नेक्सॉन। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी लुक्स आपको दोनों में काफी यूनिक मिलेंगे, दोनों में काफी अच्छी मिलती है, लेकिन जो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी है वहां पर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो इसको भी मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहता। एनीवेज, चले आते हैं मुद्दे पर, बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सबसे पहले देखो स्पेस ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस दोनों ही गाड़ियों के अंदर लेग रूम एंड नी रूम के हिसाब से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों के अंदर आपको लेंथ काइंड ऑफ सिमिलर मिलती है। सो पैर रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में स्पेस मिलेगा। बट द थिंग इज हाइट एंड विड्थ के हिसाब से आपकी नेक्सॉन एक्चुअल में ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट भी ज्यादा है तो नेक्सॉन आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, और 5 लोगों के हिसाब से नेक्सॉन में ज्यादा स्पेस है कंपेयर टू दी बलिनो। ये डेफिनेटली आपको नेक्सॉन के अंदर फील होगा। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस देखो नेक्सॉन के अंदर आपको मिलती है 385 लीटर्स का बूट स्पेस, वही बलिनो के अंदर दिया गया है 318 लीटर्स का बूट स्पेस, और यहाँ पर ना काफी ज्यादा डिफरेंस एक्चुअल में देखा जाए तो ओवरऑल स्पेस के हिसाब से अगर आप गाड़ी ले रही हो देन डेफिनेटली आपकी जो नेक्सॉन है ना वो ज्यादा आपको बेहतर फील कराएगी। कंफर्ट के हिसाब से भी बात करूं तो सामने की सीट दोनों की कंफर्टेबल है, नो डाउट, बस सीटिंग पोस्चर में आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। बलिनो में आपको थोड़ी लोअर एंड स्पोर्टियर सीटिंग मिलती है, वही आपकी नेक्सॉन के अंदर ज्यादा आपको हायर सीटिंग मिलती है।
और जो विजिबिलिटी है ना वो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंट है। बलिनो के अंदर आपको थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, स्पेशली जब आप सिटीज़ के अंदर जाते हो। नेक्सॉन के अंदर बड़ा सा जो ए पिलर है ना वो विजिबिलिटी को थोड़ा सा ब्लॉक जरूर से करता है। एनीवेज अगर मैं बात करूँ पीछे की सीटों के बारे में, तो पीछे की सीट मुझे काइंड ऑफ नेक्सॉन की ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। जो अंडर थाई सपोर्ट है, ओवरऑल जो बैक सपोर्ट है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों के ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड कैपेबिलिटी सबसे पहले आपकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप उसको कंपेयर करते हो बलिनो के 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब रास्तों में रनिंग है, तो चेसी टकराने का जो डर है ना वो आपको नेक्सॉन के अंदर फील नहीं होगा। एनीवेज अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन के बारे में, ओवरऑल जो सस्पेंशन का सेटअप है, ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो आपको नेक्सॉन के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। उसके अंदर आपको एक बैलेंस टाइप वाले सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बिल्कुल ही आपको बीच का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड ये डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील देता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खराब रास्तों में भी ले जाते हो आपकी नेक्सॉन को, वहाँ पर भी आपको अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी और नॉर्मल रोड्स में भी काफ़ी अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। वही आपकी जो बलेनो है ना उसके अंदर सिर्फ आपको सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि नॉर्मल रोड के हिसाब से काफ़ी सही है, बट बहुत ज़्यादा खराब रास्तों में ये इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती। सो ये मैंने आपको पूरा ऐसे प्रैक्टिकलिटी के बारे में बता दिया, वो भी रियल लाइफ सिचुएशन देखकर। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों के इंजन के बारे में। तो नेक्सॉन की बात की जाए तो नेक्सॉन के अंदर एक्चुअल में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अगर आप 10 लाख के हिसाब से गाड़ी ले रही हो नेक्सॉन, तो वहाँ पर ना आपको बस पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि है 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये जो पेट्रोल इंजन है 3 सिलेंडर वाला है और टाटा ना बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा है अपने नेक्सॉन के अंदर। वही अगर मैं बात करूँ अपने बलिनो की, तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। बहुत टाइम से बहुत सारे मारुति गाड़ियों के अंदर इसी इंजन को यूज़ किया जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, सो ऑन पेपर स्पेक्स अगर आप देखेंगे तो नेक्सॉन के इंजन में आपको ज़्यादा पावर एंड ज़्यादा टॉर्क मिलेगी, बट जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना दोनों ही इंजन का, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले देखो आपका जो टर्बो इंजन है जो कि आपको नेक्सॉन के अंदर मिलता है, इसके अंदर आपको 2000 आरपीएम का थोड़ा सा टर्बो लैग देखने को मिलेगा। ये टर्बो इंजन्स की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। शुरुआत में बहुत दबी दबी सी फील होती है, बाद में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये जो इंजन है ना वो सिटीज़ के हिसाब से उतना कामयाब नहीं है, सिटीज़ में बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप हाईवेज में चला रहे हो, 2000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी है, देन आप इसमें बहुत ज़्यादा मज़े ले सकते हो। बलिनो के बारे में बात करूँ तो ये जो 1.2 लीटर वाला इंजन है ना, ये सिटीज़ के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। एक तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जहाँ पर ना आपको इनिशियल से ही काफ़ी कंसिस्टेंट एंड काफ़ी बढ़िया पिकअप मिलेगा, तो बिल्कुल ही कोई टर्बो लैग नहीं है। एंड सिटीज़ में जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, वहाँ पर इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकेंडली जो रिफाइनमेंट है ना वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। या टाटा नेक्सॉन की रिफाइनमेंट भी इंप्रूव हो चुकी है, बट स्टिल इट कैन नॉट मैच बलिनो के इंजन का रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट इसकी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली है। सो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ इंजन के बारे में। और हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी नेक्सॉन के पेट्रोल में जो क्लेम रेंज है दैट इज़ अराउंड 21 kmpl की, बट रियल लाइफ में आप अराउंड 16 kmpl की एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से कम नहीं मानी जाती। वही अगर मैं बात करूँ बलिनो के बारे में, तो बलिनो में आराम से 20 kmpl की एवरेज आप निकाल सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़, अगर आप इसको मिक्स कंडीशन में ले जाएंगे तो ये मैंने आपको पूरा ऐसे इंजन के बारे में बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों की गियर बॉक्स के बारे में। सो दोनों के अंदर आपको डिफरेंट गियर बॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। बलिनो के अंदर आपको बस 2 ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज दी 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड वाला AMT। नेक्सॉन के बारे में बात करूं तो नेक्सॉन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअल में, बस स्टिल इस कंपैरिजन के अंदर बस मैं 2 गियर बॉक्स कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज दी 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड वाला AMT। तो मैनुअल के अंदर अगर आप दोनों ही गाड़ियों का गियर बॉक्स लेते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, दोनों के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। या बलिनो के गियर बॉक्स में आपको स्लाइटली ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फर्क फील नहीं होता। AMT के हिसाब से मैं आपको बलिनो का AMT रिकमेंड करूँगा। AMT अगर आप लेने का प्लान ही कर रहे हो, नेक्सॉन का मत लेना, बलिनो का लेना, बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड ओवरऑल जो जर्किनेस वगैरह है ना वो भी आपको काफ़ी कम फील कराएंगे। हैचबैक नहीं लेनी है देन आप ब्रेजा की तरफ देख सकते हो, उसके अंदर जो आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है उसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नहीं तो आप थोड़े ज़्यादा पैसे देकर क्रिएटिव वेरिएंट का जो DCT गियर बॉक्स है उसको कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पर आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एनीवेज ये मैंने आपको अपने गियर बॉक्स के ओपिनियन के बारे में बता दिया।
अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। तो जब बात आती है ड्राइविंग डायनेमिक्स की, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों की तरफ अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेक्सॉन के बारे में, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के हिसाब से दोनों ही गाड़ी आपको काफी अच्छी मिलती है। दोनों का अगर आप 100 की स्पीड में भी ले जाते हो तो काफी चिपक कर चलेगी रोड में, और कोई भी आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। बट द थिंग इज, जो हैंडलिंग है ना हाई स्पीड में, उसके हिसाब से नेक्सॉन आपको स्लाइटली ज्यादा बेहतर फील कराएगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीयरिंग है ना वो काफी बढ़िया है। हाई स्पीड में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा हाई स्पीड के अंदर। सो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ओवरऑल कॉर्नर्स में परफॉर्मेंस है वो भी आपको नेक्सॉन में स्लाइटली ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। बट ये अगर आप बहुत ही ज्यादा ही कॉर्नरिंग करते हो हाई स्पीड्स में, देन जो बॉडी रोल है ना वो आपको नेक्सॉन के अंदर थोड़ा सा एविडेंट फील होगा, बिकॉज ऑफ इट्स मोर ग्राउंड क्लियरेंस एंड मोर हाइट। सो ये एक चीज है जो कि आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। तो ये मेरा ओपिनियन है दोनों ही गाड़ियों के ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से। तो नॉर्मल ड्राइवर हो तो दोनों ही कार्स आपको काफी कंफर्टेबल फील होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी लास्ट में चलिए बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर हम सबको मालूम है कि टाटा ने बिल्कुल ही एक बेंचमार्क सेट किया है अपने सेगमेंट के अंदर। एनीवेज, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर, लोड लिमिटर, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरास, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। या एक दो फीचर्स हो सकता है कि आपको बलिनो में ज्यादा एडवांस देखने को मिले बिकॉज ऑफ इट्स हायर वेरिएंट, बट ओवरऑल जो सारी चीजें है ना वो आपको दोनों के अंदर काइंड ऑफ सिमिलर ही देखने को मिलेगी। बट द थिंग इज, यहाँ पर जो क्रैश टेस्ट रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपकी जो नेक्सॉन है ना वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। ये जो फेसलिफ्ट आप देख रहे हो ये एक्चुअल में पुराने नेक्सॉन पर ही बेस्ड है। तो इसकी जो क्रैश टेस्ट है ना वो भी हो चुकी है, 5 स्टार की रेटिंग इसको मिली थी। सो इट इज अ ट्रस्टेड सेफ प्रोडक्ट। वही अगर मैं बात करूँ बलिनो की, तो बलिनो जो है वो काफी डिफरेंट है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके पुराने मॉडल से, तो हम इसकी क्रैश टेस्ट रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ बताया नहीं जा सकता कि फ्यूचर में जाकर ये कितनी ज्यादा स्कोर करेगी ग्लोबल एनकैप में। मैं तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी खासी रेटिंग मिले, और मैं चाहूंगा भी, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी बलिनो ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी गाड़ी के अंदर सेफ ही रहे। फिलहाल अगर आपको एक ट्रस्टेड सेफ कार चाहिए तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकती हो। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी इन दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रनिंग ना 90% ऑफ द टाइम सिटीज में, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उस कंडीशन के हिसाब से आप डेफिनेटली बलिनो को कंसिडर करना। नेक्सॉन में आपको सिटीज के अंदर उतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो भावनाओं के ऊपर मत जाओ, आप बलिनो को ले लो अगर आपकी रनिंग 90% ऑफ द टाइम सिटीज में है तो। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, इंजन भी इसका काफी सही है और गियर बॉक्स भी काफी मस्त है, और साथ में आपको अच्छी एवरेज भी मिलेगी, सेविंग्स भी होगी। सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस प्राइसिंग। लेकिन अगर आपकी रनिंग ना मिक्स कंडीशन के अंदर है, लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत सिटीज के अंदर, थोड़ा बहुत हाईवेज के अंदर, थोड़ा बहुत अगर आपकी रनिंग खराब रस्तों में भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन के हिसाब से नेक्सॉन आप ले सकते हो। काफी बेहतर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड 10 लाख के हिसाब से इसका प्योर वेरिएंट में इसको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कह सकता। अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो क्रिएटिव वेरिएंट ले सकते हो, जहां पर आपको सारे जरूरतमंद के फीचर्स देखने को मिलेंगे। या थोड़ी महंगी है बट उसकी तरफ आप जा सकते हो। बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि नेक्सॉन ना ओवरऑल एक बेहतर चॉइस है कंपेयर टू दी बलिनो, या फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हो फ्रॉन्क से भी। एनीवेज, मुझे इतना ही बताना था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। जरूर से आप अपने बताना विचार कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन दोनों ही गाड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है। एंड इसी के साथ चलिए मिलता आपसे अगली वीडियो के अंदर।